दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीए कोर्स के बारे में। ये बीबीए कोर्स क्या होता है, बीबीए का फुल फॉर्म यानी कि बीबीए का पूरा नाम आखिर क्या होता है, बीबीए कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, बीबीए कोर्स की फीस यहाँ पर जो है कितनी होती है। साथ ही जानेंगे कि बीबीए कोर्स करने में कितने दिन का समय, कितने साल का समय यहाँ पर लगता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, कौन कौन से कॉलेज इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर जो है टॉप लेवल का ये कोर्स करवाया जाता है। बीबीए कोर्स करने के बाद आपको और आगे कौन से कोर्स ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, कौन सी जॉब ऐसी है जो आपको यहाँ पर मिल सकती है, और इस कोर्स को करने के बाद कुल मिलाकर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी जानकारी जो है आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये बीबीए कोर्स आखिर होता क्या है। बीबीए 12th के बाद किए जाने वाली एक स्नातक डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, जिसे करने के बाद आप प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको प्रबंधन के क्षेत्र में यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में शिक्षा, नौकरी और निजी और सार्वजनिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां सिखाई जाती है। किस तरह से बिजनेस को मैनेजमेंट किया जाता है वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। आमतौर पर प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र में सबसे बड़ी डिग्री एमबीए यहाँ पर होती है, जो आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध डिग्री है। बीबीए कोर्स यदि आप यहाँ पर करते हैं तो बीबीए के बाद में आप डायरेक्ट एमबीए कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। आगे जो है जानते हैं इस कोर्स के बारे में कि बीबीए का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम आखिर क्या होता है। तो बीबीए का पूरा नाम यहाँ पर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में बैचलर डिग्री आप इसे यहाँ पर मान सकते हैं, जो कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में 12th के बाद की जाने वाली एक डिग्री कोर्स है। इसके लिए विद्यार्थी को 12th में कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। कुछ कॉलेजेस इससे कम पर यानी कि 12th पास भर आपने कर लिया है तो भी एडमिशन दे देते हैं, वहीं पर कुछ कॉलेज इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं, जिसके बारे में आगे हम यहाँ पर जानेंगे। बात करते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको बीबीए कोर्स यदि करना है तो आपको 12th पास यहाँ पर होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। इसके अलावा यदि आपके 50% से कम अंक है तो आपको जो है कॉलेज जाकर यहाँ पर पता करना होगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं क्या वो 50% से कम अंक वालों को एडमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और यदि आपको कोई प्रसिद्ध कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लेना है बीबीए कोर्स करने के लिए तो वो कॉलेज यदि कोई एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर ले रहा है तो उस एंट्रेंस एग्जाम को भी फाइट यहाँ पर आपको जो है करना होगा। इंडिया की ही बात करें तो लगभग 50 तरीके के ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो बीबीए कोर्स को करने से पहले आपको यहाँ पर देने होते हैं। ये अलग अलग कॉलेज अपने अपने हिसाब पर यहाँ पर एग्जाम्स लेते हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो CUET, CET, AIMA, UGAT, इस तरह के कुछ एग्जाम यहाँ पर है जो कि आपको बीबीए कोर्स करने के पहले यहाँ पर देने होते हैं। इसके अलावा आप यदि बीबीए कोर्स करना चाह रहे हैं तो रेगुलर तौर पर भी कर सकते हैं और प्राइवेट तौर पर भी कर सकते हैं। रेगुलर बीबीए का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जो है अटेंडेंस आपकी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, क्लास आपको लगानी पड़ेगी और पूरे प्रॉपर तरीके से जैसे पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई यहाँ पर होगी। लेकिन आप पत्राचार से या प्राइवेट से यहाँ पर बीबीए करते हैं तो आप क्लास यदि नहीं भी जा रहे हैं तो भी आप यहाँ पर जो है इसके लिए घर से भी तैयारी कर सकते हैं। किसी जॉब के साथ या और कोई काम करते हुए और कोई दूसरा कोर्स करते हुए भी आप यहाँ पर बीबीए कोर्स पत्राचार से या प्राइवेट से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि बीबीए कोर्स यदि आप करना चाह रहे हैं तो बीबीए कोर्स के लिए आखिर कितनी फीस आपको यहाँ पर लगने वाली है। तो बीबीए कोर्स की फीस की यहाँ पर बात करें तो ये भी डिपेंड करता है उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी पर जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं कि वो कितनी फीस यहाँ पर ले रहे हैं। इसके लिए तकरीबन 1 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है और कई कॉलेजेस में आपके स्कॉलरशिप बेस पर यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। कई कॉलेजेस में 30 से 35 हजार भी यहाँ पर जो है फीस होती है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंधित है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स को कराते समय। वहीं पर यदि सरकारी कॉलेज की बात करें तो सरकारी कॉलेजों में आपको 15,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक में भी आपके बीबीए कोर्स आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजों में भी 35 से 40,000 रुपए में आप यहाँ पर बीबीए कोर्स कर सकते हैं। बात करते हैं कि बीबीए कोर्स को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये जो डिग्री कोर्स है, जो स्नातक कोर्स है, ये आपको कितने साल में यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको बता दें कि 3 वर्ष का यह पाठ्यक्रम है। 3 वर्ष यानी कि 6 सेमेस्टर इसमें होते हैं और 3 साल का यह कोर्स होता है। 3 साल में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर जो है पढ़ने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट सेम होता है, इसमें तो आपको जो है कॉमन सभी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने होते हैं, लेकिन इसके बाद में आपको एक स्पेशल फील्ड का चयन करना होता है।
जो भी फील्ड आप यहाँ पर चयन करते हैं उसके आधार पर आपका भविष्य यहाँ पर जो है आगे डिसाइड होता है। जिसमें कि मार्केटिंग होती है, जिसमें कि प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करना है, प्रोडक्ट को किस तरह से बेचना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करनी है, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह में उसका प्रचार प्रसार किस तरह से करना है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट यहाँ पर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर शॉर्ट में HR कहते हैं, जिसमें कि HR डिपार्टमेंट, किसी कंपनी के अंतर्गत HR डिपार्टमेंट यहाँ पर होता है, जिसमें कि एम्प्लॉय की सैलरी बनाना, एम्प्लॉय के किसे प्रमोशन दिया जाना है, किसे नहीं दिया जाना है, कौन सा एम्प्लॉय आपके लिए किस तरह से काम कर रहा है, कर्मचारी को क्या क्या वेतन देनी है, किस तरह की सुविधाएं देनी है, किस एम्प्लॉय से किस तरह का काम लेना है, सारी चीजें जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट भी इसमें आता है कि कंपनी को किस काम के लिए कितना पैसा खर्च करना है, जो इनकम आ रही है उसे कहाँ कहाँ कब कब जो है यूज करना है, सारी चीजें HR के अंतर्गत यहाँ पर सिखाई जाती है। फाइनेंस की कैटेगरी होती है, जिसमें आपको बैंकों में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है जॉब लगने के चांस मिलते हैं। फाइनेंस के अंतर्गत जो मनी यहाँ पर आ रहा है, जो पैसा यहाँ पर आ रहा है, उसे किस तरह से मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। इसके अलावा इनकम टैक्स, GST वगैरह के नियम वगैरह भी इसमें सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस का एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि आपको विदेशों से किस तरह से बिजनेस करना है, विदेशों से किस तरह से कोई प्रोडक्ट आप ला रहे हैं तो उसको इंपोर्ट करना है, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना है, उसके क्या नियम वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के क्या नियम है, क्या खर्चा लगता है, सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। तो इनमें से आपको चयन करना होता है कि किस फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके हिसाब से फिर इनके अंतर्गत और भी यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वगैरह होते हैं। आगे बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे कॉलेजेस की जो कि यहाँ पर इंडिया में टॉप लेवल में गिने जाते हैं, जो कि आपको BBA कोर्स यहाँ पर जो है बहुत अच्छे लेवल का करा सकते हैं और आपको अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं। इनमें है यहाँ पर भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM जो कि इंदौर में है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी दिल्ली विश्वविद्यालय, केशव महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स NMISS विश्वविद्यालय मुंबई, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM रोहतक, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई विश्वविद्यालय, मिठीभाई कॉलेज मुंबई विश्वविद्यालय, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज जो कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। इन कॉलेजों में भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जो कि इंडिया में टॉप लेवलों में गिने जाते हैं और यहाँ से आप प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि यदि आप BBA कोर्स कर ले रहे हैं, BBA कोर्स आप कर लेते हैं, इस 3 साल के कोर्स के बाद फिर आपको आगे क्या करना चाहिए, कौन कौन से कोर्स आप यहाँ पर कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो कुछ लोग BBA कोर्स को कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि BBA के बाद आगे और पढ़ना चाहिए और यदि उनकी पढ़ने में रुचि रहती है तो वह जो है MBA यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर कहलाता है। यानी कि अभी जो आप कोर्स कर रहे हैं ये बैचलर डिग्री है बिजनेस के क्षेत्र में, और MBA यदि आप कर लेते हो तो ये मास्टर डिग्री हो जाती है बिजनेस के क्षेत्र में। यह 2 वर्ष का मास्टर डिग्री कोर्स होता है, इसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर PGDM कर सकते हैं, आप MMS कर सकते हैं या CA की पढ़ाई भी आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। कुछ जॉब्स की यहाँ पर बात करें कि किस तरह की जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है, तो जो जॉब यहाँ पर शुरुआत में मिलती है ये 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की सैलरी वाली मिलती है। चाहे आप सेल्स के क्षेत्र में जाए, चाहे आप HR के क्षेत्र में जाए, चाहे आप फाइनेंस के क्षेत्र में जाए, तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक की शुरुआती सैलरी जो है आपको यहाँ पर मिलती है। जिसमें कुछ पोस्ट की बात करें तो रिसर्च एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर। गवर्नमेंट में कुछ जॉब यहाँ पर होती है जिसमें कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, इसमें SSC वगैरह में भी आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। बैंक मैनेजर, बैंकों की निकलने वाली वैकेंसीज के लिए आप फाइट कर सकते हैं। होटल मैनेजर के भी जॉब यहाँ पर जो है आपको मिल सकते हैं। इसके बाद बात करें इस कोर्स के बारे में और क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है, तो यहाँ पर जो है आपको सैलरी पैकेज अच्छा मिलता है। यदि आप BBA के बाद MBA कर लेते हैं और अच्छे कॉलेजेस से यदि करते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ करते हैं, तो आपको सैलरी पैकेज यहाँ पर अच्छा मिलता है। IT इंडस्ट्रीज वगैरह में जॉब मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। मार्केटिंग लाइन, बिजनेस वाली लाइन में जो है आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। और ये बिजनेस वाला सेक्टर ऐसा है कि इसमें यदि आपको जॉब मिल गई, 2 से 3 साल का आपका अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर पैसे इतने मिलते हैं जो कि किसी और सेक्टर में यहाँ पर नहीं मिलते हैं।
यहाँ पर आपको सैलरी तो मिलती है, लेकिन कई कंपनियां प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर, अपना बिजनेस वगैरह चलने के ऊपर परसेंटेज भी यहाँ पर आपको देते हैं। तो करोड़ों में जहां पर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होता है, उसका 0.05%, 0.015% भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो लाखों में आपकी सैलरी के अलावा आपको यहाँ पर अलग से बोनस ही मिल जाता है। तो इस तरह से ये रहा बीबीए कोर्स के बारे में पूरी जानकारी कि बीबीए कोर्स आखिर होता क्या है, बीबीए का फुल फॉर्म क्या है, बीबीए कोर्स कौन कर सकता है, बीबीए कोर्स करने में आपको कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने होते हैं, इंडिया में टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, बीबीए कोर्स को करने के बाद और कौन से ऐसे कोर्स है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी